हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस कुर्ती डिज़ाइन को बनाना बताऊंगी, जिसके फ्रंट में मैंने बॉक्स प्लीट्स डाली हैं और इसकी बैक साइड मैंने बिल्कुल प्लेन रखी है। इसकी सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर करी हैं, जिससे जब आप इसे बनाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके प्लाज़ो की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है। जो सूट सेट के साथ कुर्ती के लिए फैब्रिक आता है, ये वही फैब्रिक है। तो ये पूरा ही फैब्रिक देखिए प्रिंटेड है, बस इसके बॉटम में इस तरह की एम्ब्रॉयडरी दे रखी है, जिसे मैं कुर्ती के घेरे में यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं कुर्ती के बैक पार्ट की कटिंग करूँगी, जिसके लिए मैंने कुर्ती को देखिए एक फोल्ड में इस तरह से विड्थ वाइज फोल्ड कर लिया है। अब जो भी आपका हिप राउंड हो उसका 1/4 ले लीजिए और उसमें 3 से 4 इंच लूजिंग के लिए ऐड करके इस तरह से फ़ोल्ड कर लीजिए। तो मैंने यहाँ 13 इंच पर इस फोल्ड को फ़ोल्ड कर लिया है। अब देखिए विड्थ वाइज यहाँ ये कपड़ा इस तरह से हमारा सेफली बच जाएगा। तो मैं चेक कर लूँगी, तो इसकी विड्थ देखिए 15 इंच पर करीब यहाँ पे ये हमारा फैब्रिक बचेगा। अब इसी कपड़े को हम आगे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कुर्ती की लेंथ रही हूँ मैं कुर्ती की रेडी लेंथ रखूँगी 50 इंच पर। और अब इसमें 2 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करके यानी 52 इंच पर मैं यहाँ कुर्ती की लेंथ के लिए निशान लगा लूँगी। और अब इन निशानों को देखिए स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट में ज्वाइन कर लूँगी। अब लेंथ का निशान लग जाने के बाद देखिए इंची टेप को इस तरह लंबाई में रखते हुए अब हम कुर्ती के लिए निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं आर्म होल के लिए 7 इंच पर निशान लगाऊंगी। उसके बाद वेस्ट के लिए 14 इंच पर निशान लगाऊंगी। और फिर जितनी भी आपकी हिप की ओपनिंग है तो मैं 23 इंच पर यहाँ हिप के लिए निशान लगा लूँगी। अब जो मार्किंग हमने करी है उसे स्केल से देखिए बाहर की तरफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। अब सबसे पहले अब यहाँ देखिए शोल्डर के लिए भी मैं 7 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब आर्म होल और शोल्डर दोनों के निशान को इस तरह स्केल से मैं सीधा कर लूँगी, यानी आपस में इन्हें जॉइन कर लूँगी। अब देखिए हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो जो भी आपकी चेस्ट का राउंड है उसका 1/4 ले लीजिए। मैं यहाँ 9.5 इंच पर मार्क कर लूँगी। इसी तरह आप अपनी वेस्ट का निशान लगा लीजिए। तो मेरी वेस्ट का निशान आ रहा है 8.5 इंच पर। और ठीक इसी तरह से जो भी आपका हिप राउंड है तो मैं यहाँ थोड़ा लूज ही रखूँगी। तो 10.5 इंच पर मैं हिप के लिए निशान लगा लूँगी। आप भी अपने हिप का निशान 1 इंच लूज़ ही रखें। तो जो ये निशान अभी हमने लगाए हैं उन्हें आपस में इस तरह से स्केल से मैं मिला लूँगी, देखिए इस तरह से। और जो हिप राउंड के लिए निशान लगाया है ठीक उतना ही मैं कुर्ती के बैक साइड के घेरे के लिए निशान लगा लूँगी और उसे भी स्ट्रेट लाइन से देखिए इस तरह से मिला लूँगी। अब इसके बाद हम 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे कुर्ती में। तो 2 इंच का इस तरह से मैं मार्क लगाते हुए निशान लगा लूँगी। अब इन्हें भी स्केल से सीधा कर लूँगी। अब इसके बाद देखिए नेक विड्थ रखूँगी मैं यहाँ 3.5 इंच पर। तो 3.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लूँगी और 1 इंच पर यहाँ हम शोल्डर डाउन करेंगे। तो इस तरह से इसे स्केल से देखिए दोनों निशानों को मिला लूँगी। अब उसके बाद हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो जो भी आर्म होल है उसका बिल्कुल हाफ ले लीजिए, देखिए इस तरह से। अब मैं हाफ में यहाँ एक मार्क कर लूँगी, क्योंकि ये बैक साइड का पार्ट है तो हमें यहाँ बैक साइड के आर्म होल की शेप दे देनी है। तो बाहर की तरफ देखिए मैं हाफ इंच पर इस तरह से निशान लगा लूँगी और यहाँ निशान रखूँगी 1.5 इंच पर क्रॉस में, इस तरह से 1.5 इंच पर यहाँ निशान लगा लूँगी। अब स्केल से देखिए इस तरह से इन दोनों निशानों को मिला लूँगी और यहाँ इन निशानों को ध्यान में रखते हुए आर्म होल की शेप दे दूँगी, देखिए इस तरह से।
देखिए इस तरह से ये मार्किंग हो जाने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ कटिंग कर ली है और एक कट मैं यहाँ हिप की ओपनिंग के लिए लगा लूँगी इस तरह से। अब इस पर ही देखिए मैं नेक की कटिंग कर लूँगी। तो नेक विड्थ रख रही हूँ 3.5 इंच पर और नेक की लेंथ रखूँगी मैं यहाँ 5.5 इंच पर। यहाँ भी 3.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लूँगी। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से आपस में ज्वाइन कर लूँगी और यहाँ देखिए राउंड में इसकी भी इस तरह से शेप दे दूँगी। तो ये बैक नेक की कटिंग देखिए मैं इस तरह से इस पर ही कर लूँगी। अब देखिए कुर्ती के बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम कुर्ती के फ्रंट पैनल की कटिंग करेंगे। तो जो देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था, सबसे पहले मैं उसमें से कुर्ती की चोली की कटिंग करूँगी, यानी कुर्ती के फ्रंट पार्ट की। तो कपड़े को सीधा करने के लिए देखिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी ऊपर की तरफ। अब इसके बाद चोली की लेंथ रखूँगी मैं, यानी रेडी लेंथ रहेगी 15.5 इंच पर और 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए ले लेंगे और इस तरह से इसे भी स्केल से बिल्कुल सीधा कर लूँगी। तो यहाँ देखिए लेंथ का निशान लग जाने के बाद अब इसमें भी हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो जो मेज़रमेंट हमने कुर्ती के बैक साइड पर रखे थे वही मेज़रमेंट रखूँगी। तो 7 इंच पर मैंने यहाँ शोल्डर के लिए निशान लगा लिया। अब लंबाई में देखिए 7 इंच पर ही यहाँ आर्म होल के लिए मार्किंग कर लूँगी इस तरह से। यहाँ देखिए इसको मेज़र कर लूँगी और अब इन दोनों निशानों को भी स्केल से जॉइन कर लूँगी। इस तरह से आप देखिए जो भी आपकी चेस्ट है, यानी मेरे मेज़रमेंट में मेरा चेस्ट राउंड आ रहा था 9.5 इंच पर और वेस्ट के लिए निशान लगा लूँगी देखिए यहाँ पे 8 इंच पर और 1 इंच मैं एक्स्ट्रा रखूँगी क्योंकि हम यहाँ 1 इंच की प्लेट्स डालेंगे। और यहाँ भी 2 इंच पर देखिए मार्जिन के लिए निशान लगा लूँगी और अब इन निशानों को स्केल से देखिए इस तरह से मिला लूँगी। अब उसके बाद देखिए 1/2 इंच पर यहाँ शोल्डर डाउन कर लूँगी। तो इस तरह से देखिए यहाँ नेक की विड्थ का निशान लगा लूँगी 3.5 इंच पर और स्केल को इस तरह तिरछे में रखते हुए यहाँ मार्किंग कर लूँगी। अब हम आर्म होल की शेप देंगे। तो जो भी आर्म होल है उसका हाफ ले लीजिए इस तरह से और अब देखिए फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की तरफ मैं 1/2 इंच पर मार्क करूँगी इस तरह से और इसे भी देखिए स्केल से सीधा कर लूँगी और यहाँ क्रॉस में इसको इस तरह से मिला लूँगी। और देखिए यहाँ कॉर्नर में अब हम निशान लगाएंगे 1 इंच पर, क्योंकि फ्रंट आर्म होल थोड़ा गहराई में होता है और इसी निशान को ध्यान में रखते हुए इसकी शेप दे दूँगी। देखिए इस तरह से। अब मैं निशान लगाऊंगी नीचे क्योंकि हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो इस तरह से देखिए विड्थ रखूँगी 4 इंच पर और यहाँ प्लेट्स की लेंथ भी रखूँगी 4 इंच पर। तो इस तरह देखिए प्लेट्स के लिए निशान लगा लिया है और हम प्लेट्स देखिए 1 इंच चौड़ी ही डालेंगे। तो इस तरह निशान लग जाने के बाद इस टॉप पार्ट की मैं कटिंग कर लूँगी। तो कटिंग हो जाने के बाद देखिए अब कॉर्नर से मैं यहाँ 1 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और इसे क्रॉस में देखिए इस तरह सीधा करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी और अब इसी मार्किंग पर इसकी कटिंग कर लूँगी और एक कट देखिए प्लेट्स के लिए यहाँ लगा लूँगी और इस प्लेट्स के निशान को दूसरे पार्ट पर भी ले लूँगी। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से देखिए कुर्ती के टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसके घेरे की कटिंग करेंगे। तो घेरे की लेंथ देखिए आपकी जितनी भी रेडी लेंथ है उसमें से 15.5 इंच माइनस करते हुए ले लीजिए। तो मैंने इस तरह से
अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग घेरे की लेंथ 37 इंच पर रखी है। अब देखिए जो भी घेरे का विड्थ वाइज एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है, तो देखिए मेरे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ 10 इंच घेरे का पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है। जो भी एक्स्ट्रा है मैंने वो पूरा ही रखा है। और इस तरह देखिए यहाँ प्लेट्स डाल लेनी है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको एडजस्ट करते हुए हमें यहाँ बॉक्स प्लीट्स डालनी है। तो उससे पहले मैं यहाँ नेक की कटिंग कर लूँगी, फ्रंट नेक की। तो उसके लिए देखिए मैंने पेपर पेस्टिंग को बीच से एक फोल्ड कर लिया है और नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। और यहाँ नेक की लेंथ रखूँगी मैं 7.5 इंच पर। और देखिए नेक विड्थ के लिए निशान लगा लूँगी 3.5 इंच पर। तो दोनों ही साइड 3.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर लूँगी और इसे देखिए स्ट्रेट लाइन से सीधा कर लूँगी। और इसके बाद देखिए मैंने यहाँ राउंड में इसकी शेप दे दी है इस तरह से। और 1 इंच देखिए बाहर की तरफ इस तरह से मार्क लगा लेंगे। और यहाँ भी 1 इंच के करीब मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। इस तरह से इसकी शेप देखिए हो जाने के बाद अब मैं इसी शेप में इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये हमारी कुर्ती का फ्रंट नेक हो जाएगा। तो इस तरह देखिए इसे कट कर लूँगी इसी शेप में। ये देखिए फ्रंट नेक कट हो जाने के बाद इसे मैं देखिए पेपर पेस्टिंग पे पेस्ट कर लूँगी और इसके ऊपर मैंने यहाँ इस तरह से फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा ली है। अब इसे हम कुर्ती के टॉप पार्ट पे अटैच करेंगे। तो देखिए टॉप पार्ट की सीधी साइड में इसे नेक को इसके किनारे किनारे सिल लूँगी। तो देखिए इस तरह मैंने यहाँ इस पर सिलाई लगा ली है। और अब जो बीच का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। बस ध्यान रखें कि सिलाई का मार्जिन नहीं कटना चाहिए। इस तरह से मैंने यहाँ कटिंग कर ली है। अब छोटे छोटे कट और लगा लूँगी। इस तरह देखिए कट लगाने के बाद इसे अंदर की तरफ मैं फोल्ड कर लूँगी। आप चाहें तो इस पे आयन लगा सकते हैं। तो मैंने देखिए इस तरह फोल्ड करने के बाद एक टॉप स्टिच ऊपर की तरफ लगा लूँगी और जो नीचे प्लेट्स हैं उनको भी इस तरह से स्टिच कर लूँगी। और इसी तरह से देखिए मैंने ऑरेब की पट्टी कट करके बैक नेक को भी तैयार कर लिया है। और यहाँ देखिए फ्रंट में मैंने यहाँ प्लेट्स भी डाल ली हैं। तो इस तरह से देखिए टॉप पार्ट हमारा कंप्लीट है। अब देखिए मैं बताती हूँ आपको प्लेट्स इसमें किस तरह से डालनी है। तो दोनों को ही देखिए मैंने बीच से इस तरह से फोल्ड कर लिया है और इसके सेंटर में देखिए मैं एक कट लगा लूँगी। एक कट टॉप पार्ट में लगा लूँगी और एक बिल्कुल सेंटर में ही जो घेरे का पार्ट है उसमें लगा लूँगी। तो इस तरह से देखिए दोनों के कट लग जाने के बाद अब इन दोनों के मिडिल पार्ट को देखिए ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ इन्हें मिला लेना है देखिए इस तरह से। और आप ध्यान रखिए जब इसमें प्लेट्स डालें तो ये दोनों ही फैब्रिक हमारे पार्ट सीधी साइड होने चाहिए। तो मैंने इन्हें देखिए सीधी तरफ ही रख रखा है। अब जो हमने टॉप पार्ट में प्लेट्स डाली थी 4 इंच लंबी, उस प्लेट के निशान को ध्यान में रखते हुए हमें देखिए इस तरह से प्लेट्स डालनी है घेरे के पार्ट में। देखिए एक फोल्ड मैंने इस तरह से किया है। अब देखिए सेम इसी डायरेक्शन में हमें देखिए इस तरह से दूसरी साइड की प्लेट्स डाल लेनी है। आप वीडियो में देख सकते हैं। और देखिए मैंने जो टॉप पार्ट की प्लेट है बस उसी के बराबर में रखते हुए इस प्लेट्स को डाला है। अब ये प्लेट डल जाने के बाद देखिए मैं यहाँ इस पर पिन से इसे सिक्योर कर लूँगी इस तरह से दोनों ही प्लेट्स को। और देखिए प्लेट इस तरह से डालनी है कि साइड का बिल्कुल मार्जिन एक बराबर होना चाहिए। इसी तरह से देखिए मैं दूसरी साइड की डाल लूँगी। देखिए ये प्लेट को निशान को ध्यान में रखते हुए इस तरह से एक प्लेट्स डाल ली। अब देखिए दूसरी तरफ की इस तरह फैब्रिक को पकड़ते हुए यहाँ रख लूँगी। देखिए इस तरह से अब आप देख सकते हैं साइड का मार्जिन बिल्कुल बराबर है। और यहाँ भी इसे पिन से सिक्योर कर लूँगी देखिए इस तरह से। तो
तो देखिए इस तरह से मैंने घेरे के पार्ट की प्लीट्स रेडी कर ली हैं। अब इसे देखिए चोली के पार्ट में अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरह से अब जो टॉप पार्ट है उसको इसके ऊपर इस तरह से रख लूँगी और देखिए इस तरह इस पर एक सीधी सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और दोनों ही पार्ट आपस में जुड़ चुके हैं। तो इस तरह से देखिए हमारी प्लेट भी बिल्कुल फिनिशिंग से जुड़ गई है और इसके ऊपर बाद में एक टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए अब हम इसके शोल्डर जॉइन करेंगे। तो कुर्ती का जो बैक पार्ट है उसको इसके ऊपर इस तरह रखते हुए मैं यहाँ इसके शोल्डर जॉइन कर लूँगी। अब हम इसमें स्लीव्स जॉइन करेंगे। तो स्लीव्स का देखिए वीडियो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने इसे किस तरह से बनाया है। तो मैंने यहाँ स्लीव्स भी बनाकर रेडी कर ली है। अब देखिए आर्म होल की साइड हमें यहाँ स्लीव्स अटैच कर लेनी है। अब बस ध्यान रखें कि स्लीव्स के आर्म होल आपस में मिलने चाहिए। तो इस तरह से देखिए मैंने स्लीव्स भी जॉइन कर ली हैं। अब स्लीव्स जॉइंट हो जाने के बाद जो भी आपके फिटिंग के मार्किंग है उसी मार्किंग पर हमें यहाँ सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए पहले मैं यहाँ इस तरह से मार्क कर लूँगी। जो 2 इंच हमने मार्जिन का छोड़ा था मैं उसी मार्जिन पर इस तरह से मार्किंग कर लूँगी। तो दोनों ही साइड में इसी तरह से मार्किंग करते हुए यहाँ किनारे किनारे देखिए जहाँ तक हमारे चाक की ओपनिंग है वहीं तक सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह देखिए अब मैं पहले यहाँ स्लीव्स को सिलते हुए नीचे तक जहाँ तक हमारी चाक की फोल्डिंग है वहाँ तक पूरी सिलाई को कर लूँगी। देखिए इस तरह से। और इसके बाद देखिए अब हम जो साइड हैं उनको भी फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह देखिए मैंने यहाँ किनारे से इसकी साइड भी फोल्ड कर ली है। तो जैसे हम नॉर्मल कुर्तियों में चाक फोल्ड करते हैं इसी तरह से मैं इसे फोल्ड करते हुए पूरी कुर्ती को तैयार कर लूँगी। और बॉटम में देखिए एम्ब्रॉयडरी है तो मैं बॉटम में फोल्ड नहीं करूँगी। तो इसी तरह से देखिए हमारी कुर्ती बनकर रेडी है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।